आवाज आ रही है? जी आ रही, शुरू करिए। प्रणाम जी। जो साहेब संकुल हो वही तो दुख आवे तीन। दुनिया में चाह कर दुख न लिया तीन। जिन पर धनी रीझते हैं उनको ही माया में दुख मिलता है। इस संसार में अपनी इच्छा से किसी ने भी दुख नहीं दिया। जी, तो यही है ये कुछ और भाव जोड़ना चाहोगे आप इसमें? अपनी इच्छा से तो कोई दुख नहीं लेना चाहता, पर जिस पर भगवान कृपा करते हैं उसे ही माया की तरफ से दुख देते हैं। जब माया की तरफ से उसे दुख मिलता है तो भगवान की तरफ चलता है, और भगवान की तरफ चलकर भगवान से प्रार्थना करता है तो भगवान उसे उसका दुख दूर करते हैं और अपनी शरण में लेते हैं, परमात्मा से मिलते हैं। जैसे द्रौपदी है, उसे दुख आया माया की तरफ से, तो सबके पास घूमती रही, सबसे कहती रही, अपने रिश्ते नातों वालों से, 5 पति थे उनसे भी कहा। जब उसके कोई काम नहीं आया तो लास्ट में वो परमात्मा की तरफ चली। जब परमात्मा से विनती करी तो परमात्मा ने उसके दुख दूर कर दिए, और परमात्मा की सब पहचान होगी, परमात्मा की शरण में आ गई। तो ये अगर माया की तरफ से दुख मिलेगा तभी इंसान परमात्मा की तरफ चलेगा। अगर उसे उसे दुख नहीं मिलेगा तो हम कहेंगे सब कुछ यही है, सब तो मिल रहा है ना यहाँ से, और क्या चाहिए। कोई परमात्मा की खोज में नहीं निकलेगा, ना परमात्मा को ढूंढने की कोशिश करेगा। बिल्कुल सही जी, है ना। तो ये धनी की कृपया होती है सुंदर सा जी, जिन पर धनी रीझते हैं। इंद्रावती पर हाँ। सबसे ज्यादा रीझे, सबसे ज्यादा कष्ट आया, हाँ जी। तो धनी तो उतने वो परमात्मा की तरफ को चले गए। हाँ, सतगुरुधन देवचंद जी पर देखो, उन पर रीझे हैं। परमहंस गोपाल मुनि जी पर रीझे हैं। इंद्रावती तनबाई जी पर रीझे हैं। संसार से जितने भी लौकिक दुख और फिर उन दुखों से परमात्मा को पाने का जो विरह होता है, ये केवल धनी की कृपया से आता है। इसलिए कहा जो साहेब हो संत, यानी जब साहेब संकुल होते हैं, धाम धनी रीझते हैं, तो तब ये दुख मिलता है। कौन सा दुख सुंदर साथ जी? परमात्मा के विरह रूपी दुख। नहीं तो दुनिया कोई नहीं चाहती, ये धनी के देने चाहते, नहीं तो हर कोई सुख चाहता। बहुत धन्यवाद सुंदर साथ जी आपका। चलिए, बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज जी की जय। चलते सुंदर साथ जी बेतक साहिब की ओर, है ना। तो किस तरह से सुंदर साथ जी जब महाराज जी चिट्ठी लिखवा देते हैं, तो तीसरे दिन उसका जवाब आता है। जब ये चिट्ठी में सारा जवाब मिलता है और 16 रुपए, यानी 16 कलाएं 16 रुपयों के रूप में मिलती, तो तब उनको बहुत अंदर से एक अपने आप को गिलानी भी आती है और महाराज जी के प्रति श्रद्धा भाव भी प्रकट होता है। तो तुरंत भरत सिंह महाराज जी के चरणों में पड़कर साष्टांग प्रणाम कि मुझे माफ करना, मैं आपकी लीला को समझ नहीं पाया। और सुंदर साथ जी, एक तो ये महाराज जी की लीला पर विश्वास आया, और दूसरा जब हाथ में पैसे मिले तो कह रहे उनके घुटनों में दम आया। जो घुटने टिक गए थे ना, जैसे कहते हैं ना कि कोई दुख हो, कोई टेंशन हो, तो क्या होता है, कहते हैं भाई मेरे घुटनों में दम नहीं, घुटने टिक गए मेरे। लेकिन जब वो कामना पूरी हो जाती है तो कैसी एनर्जी आ जाती है, हृदय से सारे भाव प्रकट होते हैं। अब हृदय में खुशी है, तो कह रही है कि उसके अंदर इतना घुटनों में दम भर गया, वो तीव्र गति से उसके पैर आगे बढ़ने लगे। भागा भागा कहाँ गया? गांव में जुड़ गया। तुरंत उनको ये कहा, नकली पंडित जी को पैसे मिल गए, चलो काम शुरू करो। खुशी की लहर दौड़ गई सुरेश साहब की। और बढ़ते बढ़ते हौसला इतना बढ़ लगा कि कह रहे कि सबके पैर बढ़ने लगे काम कर लेंगे। क्यों? अब तक तो हर कोई पीछे हट रहा था, भैया पैसे दे तो कौन दे, हम तो अपनी जेब से खर्च करेंगे तो कौन देगा। सबके पीछे पैर हट रहे थे, लेकिन अब पता चला कि पैसे आ गए, तो अब सबके घुटनों में दम आ गया, यानी सब तेज गति से कार्य करने लगे। अब यहाँ सुंदर साथ जी कह रहे हैं, लिखे मुताबिक अगले दिन ही लक्ष्मी चंद भी आ पहुंचे। बहुत लाए सामान साथ में थी कलकत्ते की सौगात।
श्री सतगुरु के लगे चरण से, आन बुझाया अपना मात। झुकाया है सुंदर सा जी, बुझाया ना, मिसप्रिंट हो रहे काफी शब्द इसमें। आन बुझाया नहीं होगा, यहाँ पर झुकाया होगा, आन झुकाया अपना मात। तो यहाँ ध्यान देना सुंदर सा जी, है ना। तो कह रहे कि जैसे उन्होंने लिखा था, तो अगले दिन लिखे मुताबिक जैसा पत्र में लिखा था, अगले दिन ही लक्ष्मी चंद जी आ पहुंचे और अपने साथ में बहुत सामान भी लाया, जो कलकत्ते की सौगात थी। ध्यान देना सुंदर सा जी। कलकत्ते में कौन मिले थे? शेठ लक्ष्मी नारायण जी। कहा था ना कि जो संसार में कार्य होने होते हैं, वो धनी करवाने के लिए किसी न किसी को खड़ा कर देते। तो इसलिए पता था धामधनी को कि वहां वापस ये जाएंगे, जाकर वहां लड़की ब्याह लायक हो रही है, उसका खर्च इनके पास तो नहीं है, कौन उठाएगा, ना तो सबका पता है। तो इसीलिए कलकत्ते से ही उनका हाथ पकड़ लिया था। मैंने कहा था पहले दिन, सेठ लक्ष्मी नारायण ही उनका नाम था। लक्ष्मी और विष्णु भगवान नारायण, है ना, साक्षात विराजमान हो रहे हैं यहाँ किसी भी तन के अंदर बैठकर। तो अब यहाँ देखे सुंदर सा जी, खड़ा कर दिया ना लक्ष्मी नारायण जी को, पता था उनको। तो वो कलकत्ते की सौगात लेकर आए हैं और आकर श्री सतगुरु के चरणों में अपना माथ झुकाया, अपना शीश यानी झुकाया, प्रणाम किया। कुछ क्षण के बाद सेठ जी बोले, शादी का जो भी सामान आया हो, जो आवेगा जो, कृपया कर दो ज्ञान। सेठ ने कहा महाराज जी के चरणों में प्रणाम करके कि जो शादी का सामान आ चुका है उसका भी हिसाब, और जो आने वाला है उसका भी मुझे बता दो। सब भाई थे क्योंकि सेवा में हाजिर रहते थे सुनील जी। वहीं से लक्ष्मी जी सेवा में आ गई थी। ध्यान देना सुनील सर जी, जितना हम लक्ष्मी के पीछे भागते हैं, भागते 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 हैं, लक्ष्मी और दूर 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 भागते हैं। लेकिन जब हम धनी के चरण पकड़ लेते हैं, तो लक्ष्मी भी सब उनके आदेश के अधीन खड़े हैं, सारे देवी देवता पहरे पर खड़े। ये देखो, जब अक्षर ब्रह्म उनके हुक्म के तले खड़ा है, तो फिर नारायण और नारायण से बनने वाले सारे देवी देवता क्यों नहीं उसके हुक्म के ताबे हो। तो यहाँ धामधनी के हुक्म से लक्ष्मी नारायण जी प्रकट हो चुके हैं सेवा के लिए, और पूछ रहे हैं कि बता दो, हमें ज्ञान करा दो, क्या आ चुका है और क्या आने वाला है, सारा खर्च हम उठाए। सुनकर बात लक्ष्मी चंद की, दिया भरत सिंह को आदेश, नकली जी से इन्हें मिला दो, वही कर लो जा करके पेश। महाराज जी ने तुरंत भरत सिंह को बुलाया और कहा भाई नकली जी के पास ले जाओ। तो पंडित शब्द भी हटा दिया, नकली जी के पास ले जाओ, है ना, और वहीं इनको पेश करो, सारा हिसाब किताब भी बता देंगे। आज नकली पंडित जी उससे बोले, कहा सेठ जी हर सामान आ जाएगा स्वयं शहर से, आप हमारे हैं मेहमान। अब देखो सुंदर सा जी, कैसे इनका भी एकदम ट्वीन बदल गई नकली पंडित जी की, कि आओ सेठ जी आप बैठो, सामान तो आ जाएगा बाजार से अपने आप। जो अब तक कह रहे थे भैया पैसा दो पैसा दो पैसा दो, कौन बिल्ली का मुंह पकड़े, अगर हमने खर्च कर दिया तो कौन देगा, पीछे पैर हटा रहे थे। अब कह रहे हैं आप तो हमारे मेहमान हो, आप बैठो, सामान तो अपने आप आ जाएगा। क्यों आ जाएगा? क्योंकि अब पैसा मिल गया ना। तो ये है सुंदर सा जी हमारी असलियत। ये ध्यान देना, जहां जिनके पास अगर सत्य परमात्मा भी है, तो उनके प्रति हमारा व्यवहार कैसा होता है, व्यंग करते। लेकिन जो हमें दिखता है पैसे वाला, उसके सामने हमारी भाषा भी कैसे बनेगी। देखो सुंदर सा जी, प्रैक्टिकल कोई पीछे पीछे तुम्हारा कहता रहेगा, लेकिन तुम्हारे से कोई बड़ा आ जाए, कोई सीनियर आ जाए, किसके पास पैसा हो, तो तुम्हारा दृष्टिकोण भी, तुम्हारा व्यवहार भी, तुम्हारी भाषा भी कितने एक मिनट में चेंज हो जाती है। ये असलियत है, क्योंकि वहां उसके उसको सलाम नहीं है, उसके पैसे को सलाम है। तो तुरंत उनका आवाज बदल गया, कहने लगे आप तो हमारे मेहमान हो, आप बैठो सेठ जी, सामान वामान तो अपने आप आ जाएगा तो आया। क्योंकि पता लग गया ना कि पैसे देने वाले हैं, तो सम्मान करो भैया, तुम्हें भी पैसे मिलेंगे। तो यहाँ कह रहे हैं, बोले सेठ खर्च हम देंगे, धन रखा उनके आगे, पंडित जी बोले ले लेंगे, पर्चा दे देंगे लाके। जैसे सेठ जी गए तो उनके सामने पैसा रखा, ले भाई तू पैसे पैसे की मांग कर रहा था, ले पैसे। जब पैसा सामने रखा तो कैसे कर, अजी अजी सेठ जी रहने दो, कोई बात नहीं, आ जाएगा, पैसे रखो अपने पास, आ जाएगा, हमें सामान लाने दो, सामान का जब पर्चा होगा वो आपको दे देंगे, तब पैसे दे देंगे।
और नजरिए की पहले पैसे ले ले, बाद में लाए, सामान आता रहेगा, कभी ना दे कभी चला जाए। तो कैसे सुंदर साज जी रंग बदल गए। ये होते हैं माया। कहते हैं ना कि जो सच्चा ईमानदार होता है ना, वो हर जगह फिट नहीं होता, लेकिन जो चापलूसी करने वाला होता है, चालबाज होता है, वो हर जगह मीठी मीठी बातें करके अपनी जगह बनाए लेता है। तो यहाँ आप सेठ जी से उसका व्यवहार कैसे बना। तो यहाँ कह रहे हैं, सतगुरु ने की शादी, खुलकर रीति रिवाज हुए, यहाँ बहुत होते देखे हैं, ऐसे लेकिन नहीं हुए। ब्याह बहुत हुए, इतना पैसा सुंदर शादी दिया देखो, जहां पर परमात्मा के हुक्म से, अब ये कहे कि खुद लक्ष्मी नारायण प्रकट हो रहे हैं, और ये कहे हुक्म से क्या, उनकी सेवा के लिए, क्योंकि आते महाराज जी के चरणों में प्रणाम किया। उनको पता था कि उनके अंदर कौन विराजमान है। हाँ सुंदर साहब, उनके अंदर कौन है, ये पहचान गए थे। तो अब यहाँ देखे सुंदर साहब जी, अ, कौन थे ये, यही तो गीता का पाठ कर रहे थे 5 जन में खड़े होकर। जब उनको पहचान करी तो पहचान गए थे कि अंदर कौन है, जिन्होंने गीता के वेद खोल देते। तो अब यहाँ सुंदर साथ जी कह रहे हैं कि सतगुरु की बेटी की जो शादी हुई, वो खुलकर रीति रिवाज हुई, पूरा खर्चा उनके अंदर हुआ। और यहाँ कह रही हैं कि ब्याह बहुत होते देखे, ऐसे लेकिन नहीं। इतना खर्च, इतनी तरह तरह की मिठाइयां, इतने पकवान, इतने पंडाल, है ना। और कह रही हैं यहाँ पर महाराज जी कि 5-5 गांव को न्योता दिया गया। पहले तो होता ना कि भाई चलो एक ही गांव में न्योता दे दिया, वो भी सह परिवार, लेकिन 5 गांव में न्योता दिया। इतना विवाह में इतना मतलब पैसा लगा। तो कह रहे ऐसे होते तो देखे आज तक, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और गांव में तो विशेष हो जाता है सुंदर साथ, किसी चीज की कमी नहीं रही। अब यहाँ पर सुंदर साथ जी कह रहे हैं कि जो उनके भाई चाचा के लड़के ने व्यंग किया था ना कि हाँ ब्याह ब्याह कर लेगा, खिचड़ी रंगवा के चलेगा, वो बात भी महाराज जी को याद थी। तो महाराज जी ने लास्ट में क्या करवाया, अंतिम रोटी सतगुरु जी की जो बारात को खिलवाई, मेवा मिलवा कर खिचड़ी में एक रसोई बनवाई। बाद में वो भी काम तेरी भाई इच्छा पूरी करेगी, लेकिन खिचड़ी कोई साधारण खिचड़ी नहीं, उसमें ड्राई फ्रूट्स डालकर इतनी स्वादिष्ट खिचड़ी। नाम खिचड़ी का सुंदर सा, नाम ही खिचड़ी का होता है, लेकिन उसमें तुम कितनी चीजें डाल दो। जैसे कोई आलू डाल देता है, मूंगफली के गिरे डाल देता है, काजू बादाम डाल देता है, तो उसमें तुम कितने डाल लो, ये तुम्हारी चॉइस है। तो ऐसे महाराज जी कह रहे हैं कि अंतिम रोटी सतगुरु जी की, है ना, जो बारात को खिलवाई, मेवा मिलवा कर खिचड़ी में एक रसोई। क्यों सुंदर साथी, अब उसके दिल पर क्या बीतेगी, वो तो सोच रहा था दाल, मूंग की दाल और खिचड़ी बस पानी में उबाल देंगे, नमक डालकर खिलवा देगा। ये नहीं पता था कि खिचड़ी भी कैसी स्वादिष्ट बनेगी, जो सब उंगली चाटते रह जाएंगे। अब उसकी तो रह गई ना, ये महाराज जी ने कर कर जवाब दिया, मुंह से जवाब नहीं दिया। जब उन्होंने ये व्यंग किया था ना, तो चुप रहे थे महाराज जी ने, सुन ली थी ये बात लेकिन चुप रहे थे। अब वो बात को करके दिखे। इसी तरह सुंदर साथ जी, हमें किसी भी बात का तुरंत जवाब नहीं देना चाहिए। जो कोई कह रहा है तो उसको करके दिखा, तब मजा आता। फिर उसकी बोलती स्वतः बंद हो जाती, वो अंदर से अपने आप ही हर्ट हो जाता है बिना कुछ किए। ऐसे सुंदर साधी महाराज ने कहा कि मेरी अंतिम ये है, मेरे सतगुरु की, क्योंकि महाराज जी अब तक खिचड़ी खाते आए हैं, ये सतगुरु की तरफ से रसोई है भी। तो कहा, कहा फकीरी भोजन है ये, ही खिचड़ी हमें वजन पड़ा, बच्चों तक के पेट सेठ जी छूटे फिरे झड़ोगे में। कहा भैया ये तो फकीरी भोजन है, ये तो हम जरूर देंगे, हम तो फकीर हैं, तो अपनी तरफ से भी तो रसोई देंगे। तो सेठ जी ने रसोई दी है। तो कह रहे सुंदर साथ जी की खिचड़ी इतनी वजनदार थी, यानी हैवी हो गई थी, ड्राई फ्रूट्स घी वगैरह डालकर, कि जब खूब छक छक के खाई तो बच्चों तक के पेट छूट गई। ये देखे सुंदर शादी, क्योंकि जब माल मता मिलता है कि भाई ब्याह शादी में खा लो जितना मिल रहा है, और वो भी खिचड़ी ऐसी जो आज तक ना खाई हो, और वो भी विशेषकर सुंदर शादी सतगुरु के नाम, जिसमें प्रसाद का भाव आ गया, तो वो कितनी स्वादिष्ट लगी, ये विचार करो। तो उसमें जब उन्होंने खाया तो इतनी खा ली कि वो डाइजेस्ट भी नहीं हो पाई। बड़ों के तो बड़ों के, बच्चों के भी नहीं हो पाई, क्योंकि बच्चों के तो डाइजेशन सिस्टम फिर भी स्ट्रांग होता है, पचा लेते हैं वे तो। लेकिन कह रहे कि बच्चों तक के पेट छूटते फिरे, इतनी उन्होंने मतलब स्वाद स्वाद में खा गए।
तो यहाँ कह रही है, तुम तो ग्वाल बाल हो ब्रज के, ब्रज लगता है यहाँ हमें। मैं बड़ी मिठाई पैसे बांटे बच्चों को लाला जी ने। बड़े भाग्यशाली हो तुम जो पाया यहाँ जन्म तुमने। काफी से ज्यादा मिठाइयाँ बची ब्याह में लड़की के। उनसे किया गया भंडारा वहीं जोड़ ले जा करके। अब सुंदर सा जी देखो क्या कहे, ये तो हो गया विवाह। अब विवाह के बाद जब सेठ जी की नजर पड़ी छोटे छोटे बच्चों पर, है ना, यहाँ पर जब बच्चों ने मिठाइयाँ खाई, है ना, उनमें पचा भी नहीं पाए हुए, तो उनकी तरफ को जब दृष्टि गई तो लाला जी ने बहुत मिठाइयाँ और बहुत उनको पैसे दिए। किस भाव से दिए? उन्होंने कहा, भैया तुम तो ना मुझे ब्रज के ग्वाल बाल हो। क्योंकि श्री कृष्ण जी के त्रिविध भेद रहस्य जो खोले थे तो सतगुरु महाराज जी ने खोले थे ना उनके सामने। तो उन्हें दिख रहे थे कि साक्षात ये तो श्री कृष्ण ही है, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है। तो उन्होंने यहाँ पर जन्म लिया, तो उनके साथ में ये बच्चे क्या है, ग्वाल बाल है। तो कह रहे तुम बड़े भाग्यशाली हो, बड़े क्या कहे, बस तुम्हारे भाग्य की जितनी सराहना की जाए इतना ही कहा, कि तुमने इस जगह पर जन्म पाया जहां पर पूर्ण ब्रह्म परमात्मा प्रकट हुए। तो ये ब्रजमंडल का प्रेम झलका है सुंदर सा दिया। और देखा होता है अधिक गांव में वो दृश्य हाजिर हो जाता है जहां पर सुंदर सा बच्चे होते हैं छोटे छोटे। तो वहां नजर यही जाती है कि जैसे ब्रज की लीला चली। और उनको तो साक्षात यहाँ पर अनुभव हो चुका था, क्योंकि महाराज जी के स्वरूप की पहचान हो चुकी थी। तो इस पर आए तो क्यों नहीं बड़भागी मानेंगे सुंदर सा जी। अब यहाँ विष्णु और लक्ष्मी खुद उनकी प्रशंसा कर रहे हैं, ध्यान देना सुंदर सा जी। लक्ष्मी जी ने भी जो कहा था कि आप राधा के इतने फैन क्यों हो, क्या राधा राधा ही करते रहते, तो उन्होंने बताया था, पता तो चले भाई राधा है कौन, कितने अनन्य भाव से प्रेम भक्ति करती हो। तो क्यों नहीं लक्ष्मी और नारायण उन बच्चों का भी चरण छूकर उनको भी गिफ्ट देंगे सुंदर सा जी, क्योंकि ऐसा मौका रोज रोज नहीं मिलता। तो यहाँ कह रहे हैं कि उन्होंने पूरे मेवा मिठाई पैसे भी दिए बच्चों को और मिठाइयां भी बांटी। अब जब विवाह शादी हो गई तो उसके बाद सामान तो बहुत बना। इतनी बरकत, कहते सुंदर सा जी, इतनी बरकत हुई, इतनी बरकत हुई कि बाद में भी बहुत सामान शादी का बचा रहा। पांचों गांव ने जीवन दिया, बारात ने जीवन दी, लेकिन फिर भी सामान बहुत बचा। और बचने के बाद फिर क्या हुआ, अगले दिन जो जूड़ मंदिर में जो अगले दिन प्रोग्राम भी रखा, जैसे लड़की विदा हो गई, बारात विदा हो गई, सामान बचा हुआ, तो उसका क्या किया जाए। तो महाराज जी ने सबको इनवाइट किया गया कि भाई पांचों गांव यहाँ आएंगे जूड़ में, और अब सत्संग का लाभ लेंगे, उसके बाद फिर भंडारा हो जाएगा। तो उस बचे हुए सामान का सारे का जूड़ मंदिर में वहां पर फिर भंडारा दिया गया। फिर सबने विदा हो गए। और जब एक दिन खा ले तो भैया गाँव में तो देखो कम मिलता है, लेकिन अगर मिले तो फिर कितनी तेजी से दौड़ेंगे। कोई चर्चा सुनने जाए ना जाए, अरे आज भंडारा तो मिल ही जाए। ये तो आ ही जाता है कि नहीं सामान तो बचा हुआ है भाई, इतनी बरकत हो रही है, तो चलो कोई बात नहीं, आज आज का हाल मिले ना मिले लेकिन पेट तो भरकर आ ही जाए। सब तरह के लोग आते हैं, जैसे अभी भी है। कोई आत्मा की खुराक लेने के लिए जाता है, कोई अपना समय बिताने के लिए जाता है, कोई मनोरंजन के लिए जाता है, और कोई अपना पेट भरने के। आश्रम में भी सब तरह के होते हैं, लेकिन जो जिस भाव से जाता है उसको वो ही। तो यहाँ कह रहे हैं कि कथा कीर्तन खूब हुआ, और बाद में क्या किया, सब कुछ उनको प्रसाद वगैरह वो सब जो जितना सामान था वो सब बांटा। लीला सतगुरु की बड़ी बड़ी, बड़ा गुरु का नाम, सतगुरु की क्या बात है सारे अद्भुत काम। लीला सतगुरु की बड़ी है, बड़ा गुरु का नाम। ये है सुंदर सा। गुरु का नाम बड़ा क्यों, क्योंकि सतगुरु संग करता है। सतगुरु के रूप में साक्षात धामधनी होती है, परमात्मा होती है, अलग नहीं होती। क्योंकि अब रतन बाई जी के हृदय में कौन है, साक्षात राज जी महाराज जी तो विराजमान हो गए कि हमें कायमी की लीला करनी है इस तन से। तो अब उनकी बड़ी लीला है ना। और सतगुरु की क्या बात, सारे अद्भुत काम। अद्भुत काम होते हैं, सामान्य नहीं। सामान्य तो हम जैसे लोग करते हैं, और वो भी सही तरीके से नहीं हो पाते। अब कह रहे सुंदर सा जी की भाई समय तो बीतता जाता है, बीतता जाता है, तो ये समय भी बीत गया। कह रही है, घड़ी वक्त की चलती रहती, आता समय चला जाता, ये तो नैन
ये न देखता बात किसी की, जाकर वक्त नहीं आता। घड़ी वक्त की चलती रहती है, समय आता है और चला जाता है, चाहे दुख का हो चाहे सुख का हो, क्योंकि जो बीता हुआ समय है वो कभी वापस लौट कर नहीं है। और कभी किसी पल में सुख है तो किसी पल में दुख है। तो यहाँ कह रहे हैं कि ये न देखता बाट किसी की, जाकर वक्त नहीं। हर कोई वक्त की इंतजार करता है लेकिन वक्त किसी की इंतजार नहीं करता। तो क्या संदेश देना चाह रहे महाराज जी इसी दो चौपाई में? जो हम समय को अपने बर्बाद करते रहते हैं व्यर्थ की बात, व्यर्थ के कार्य, या निठल्ले बैठकर, जो एक एक गिनती की सांस मिली है, इन श्वास किसके लिए मिली है? परमात्मा का भजन करके अपने आत्मा का उद्धार करने के लिए, 84 के चक्कर से छुटकारा पाने के लिए। और यदि हमने ये मानव जीवन भी ऐसे ही खो दिया तो महाराज जी कह रहे कि इस समय वापस लौट कर आने वाला नहीं है। 6 करोड़ रुपए दे, एक सांस भी नहीं मिलती। हम सोचे कि जो समय बीत गया वो वापस आ जाए, नहीं आ सकता कुछ भी कर। तो यहाँ समय की वैल्यू बता रहे हैं कि जो गिनती की सांसें मिली हैं तुम्हें, इनमें कहाँ पर सदुपयोग कर, कितनी कीमती है इसे। क्योंकि बीता हुआ समय, जैसे कहते हैं ना कि भाई पेट से निकला हुआ कमान कभी वापस नहीं लौटता, उसको तो एक बार फिर वापस रख भी लेंगे, लेकिन अगर एक बार समय बीत गया तो वो समय वापस नहीं आता। मैं कहूँ कि परसों का दिन मेरे पास में अब आ जाए, या मेरा बचपन बीता हुआ अब आ जाए, नहीं है। एक एक पल बहुत कीमती है। तो इस समय को हम अपनी परमात्मा की भक्ति में लगाए, अपनी आत्मा के उद्धार के लिए लगाए, सत्कार्य में लगाए। यहाँ महाराज जी समय का उद्देश्य है। तो कह रही हैं, अपना रहन सहन कुछ ऐसा बना तीर्थाटन के बाद, बंद बोलना कभी ना होता, छिड़े रहा करते संवाद। अपना रहन सहन कुछ ऐसा हो गया तीर्थाटन के। अब देखो सुंदर साथ जी, ये दूसरी परिक्रमा करके आगे ना महाराज जी 2 बार घूमकर यहाँ पर आ चुके हैं, इसलिए तीसरी परिक्रमा चल रही है ना। तो यहाँ कह रहे तीर्थाटन के बाद मेरा कुछ ऐसा स्वभाव बन गया कि कभी भी बोलना बंद नहीं होता, अंदर परमात्मा से बातें चलती रहती थी, चलती रहती। और जब अंदर चल रहा है तो वो मुख पर भी जरूर आएगा, ऐसा तो नहीं हो सकता कि ना आए। तो बाहर भी प्रकट हो। अब कह रहे हैं कि जो घर के रिश्ते नाते थे, अगर ये कहे कि घर में चले जाओ, तो मुझे वे अच्छे नहीं लगे, बंधन की तरह लगे। बस क्या अच्छा लगता था कि मैं जोड़ मंदिर में रहूं, अपने धाम धनी से बातें करता रहूं और अपने सुंदर साथ से बातें करती। घर के बंधन, घर के पत्नी बच्चे, ये चीजें महाराज जी को अच्छी नहीं लगती थी, इसीलिए जोड़ मंदिर में। अब ये देखे सुंदर साथ जी, यहाँ पर देखे कि हमारे में कितना परिवर्तन कुछ है या नहीं। नहीं विचार, हमारे में कुछ परिवर्तन है या नहीं है। जब तक हम तुम महाराज जी के शरण में आए, ये पहले जैसा ही हमारा जिंदगी वही के वही चाहिए, ऐसा नहीं हो सकता। सतगुरु महाराज जी के एक एक शब्दों में पावर है, जब ये अंदर जाएंगे तो असर जरूर कर। ये शब्द है जागृत जगावत तथ्य। पर जो ना ले वैसे तो शब्द क्या करे भैया, अगर उसको फॉलो ही ना करे तो क्या करे। जब अंदर में जाएंगे तो जरूर परिवर्तन होगा, और नहीं हो रहा है तो इसका मतलब अभी हम ध्यान से सुन ही नहीं रहे, अभी अंदर गए ही नहीं। कानों के जरिए एक से जाते हैं, दूसरे से निकल जाते हैं, अभी अंदर दिल में पहुंचे। अगर पहुंचेगा तो काम करेगा। जैसे जहर खाया तुमने, घी खाया, दूध पिया, तो वो अंदर गया तो जरूर करेगा, और खाया वापस निकल गया तो क्या काम करेगा। तो यदि हमारी रुझान अभी भी घर में, परिवार में, बच्चों में वो जो कि तो है, कुछ चेंजिंग नहीं है, तो यानी अभी हमारे अंदर ये शब्द नहीं जा रहे हैं। अंदर जा रहे हैं तो असर जरूर है। रहेंगे तो जल में, लेकिन कर्तव्यों का निर्वाह भी करेंगे, लेकिन उसमें डूबकर अंधे नहीं। कोई गलत कार्य करने के लिए कहेगा तो नहीं करेंगे, जो पहले कर जाते थे कि मैं, मेरा बेटा, मेरी वो है। देखो सुंदर साथी, अभी जैसे मानिक भाई जी ने बताया अपना अनुभव, एक होता है हमें संसार से मोह ना करना, कि भाई हम संसार के बंधनों में बंधे हुए हैं और हमें मोह है बच्चों से, एक तो हो गई। लेकिन माया अपना रूप बदल कर भी आती है हमें, वो अपना रूप बदल कर भी आती है। ध्यान देना, कहा था पहले वो सुंदर साथ के रूप में भी आती।
कहने के लिए कहेंगे कि सुंदर साथ है, लेकिन कहीं मुंह से तो नहीं जुड़े। इसी तरह से सुंदर साथ जी हम देखें, एक तरफ मेरी सुंदर साथ है, एक तरफ मेरी बेटी है, बेटा कुछ नहीं। तो अगर मैं सुंदर साथ की दृष्टि से देख रही हूँ तो मेरे लिए दोनों सम है। लेकिन अगर मेरी दृष्टि में भेदभाव है कि नहीं ये मेरी है भाई, मेरी है, तो वहां मोह का अंकुर पड़ा हुआ है। ये ध्यान देना। और ये एक के लिए नहीं, ये हमारे सब के लिए। इस चीज के लिए हम देखें कि कहीं पर जाते हैं तो फिर हमारा क्या मोह बच्चों से, बेटे से, पोते से, पोती से, हम वहां जाकर भी, तीर्थों में जाकर भी क्या हम उनसे अलग हो पा रहे हैं, या फिर भी रह रहकर दिल में उन्हीं की बातें आ रही हैं? ये हम अपने पर रख, सबके लिए बहुत गहरी बात है, ध्यान से जहां मैं कहना चाह रही हूँ। अगर हम 2 दिन भी बात किए बिना नहीं रह सकते, तो यानी अभी वो बीज पड़ा हो। और अगर वहां जाकर भी मुझे यही यानी मान लो कोई चीज है मेरे पास ऑलरेडी है, और फिर भी ये कहूँ कि नहीं ये तो मेरे के लिए नहीं, मेरे बेटे के लिए, ये तो मेरी बेटी के लिए, तो वहां भी कहीं ना कहीं, कहीं ना कहीं वो बीज पड़ा हुआ है, जो पुनः हमें आवागमन के चक्कर में लाएगा, भले ही वो सुंदर साथ है। उस चीज को देखे, टटोले अपने, कहीं चाहे इसमें कोई भी, चाहे मैं बेटा ही हूँ अपनी माँ के लिए नहीं रह पाता, मैं बेटी हूँ अपनी माँ के लिए नहीं रह पाती, और फिर मुझे पता है कि एक चलने वाला और एक नहीं चलने वाला है, उसके पास ग्रंथ बंधा रखा रहेगा, एक के पास एक कुछ जरूरत करने के लिए है, तो मैं किसको दूं? ये ध्यान रखना। जो जिज्ञासु, एक को तो प्यास नहीं है और एक को प्यास है, जिसको एक तुरंत चाहिए, तो फिर मैं किसको दे रही? उसमें मंथन करे कि कहीं अंदर में वो मोह का अंकुर अभी मौजूद तो नहीं है, या फिर मैं आत्मिक दृष्टि से देख पा रही हूँ। क्योंकि ये न चिंता करे कि मैं करने वाली हूँ, धाम धनी सबका करने वाले हैं। जब हर एक धनी की रूह है, तो धनी हर एक का ख्याल रखे हैं, वो करने वाले भी ना आंखों वाला है, उसको दिख रहा है कि किसको मुझे क्या चीज देनी है। इसके पीछे भी बहुत बड़ा रीजन है सुंदर साथी, ऐसी कोई घटना नहीं घटित होती, कुछ महाराज जी में दिखाना चाहते, नहीं तो ऐसा कि बिल्कुल कान बंद हो गए। फिर क्यों एक बार में लेते ही ये हो गया कि हाँ भाई ले लिया, वो ग्रंथ तो ले लिया, उसने भी कह दिया मन ने राधा के लिए लिया, नहीं लेकिन नहीं सुन पाए, तो कुछ लीला दिखानी है धनी, तो उसमें हम मंथन कर, अपने आप को टटोल, अगर है कोई दिखाई दे रही गड्ढा, तो उसको भरने का थोड़ा सा प्रयास कर, क्योंकि भाव तो हमारा है भाई हम सबको दे दे, है ना, लेकिन थोड़ी सी नकारात्मकता भी आ जाती है, तो वहां भी हम काम कर देते हैं, क्योंकि वहां पर फिर हमारे देह दृष्टि आ जाती है ना, कि देह दृष्टि में क्या आएगा, अरे भाई ये तो तान्या है, इसने मुझे नहीं कहा तो मैं किसको दूं, मैं तो अपनी बेटी को दूंगी, है ना। हालांकि बेटी के पास टाइम है नहीं है, चल पा रही है, अभी गृहस्थी में फंसी हुई है, सो समस्या हो सकती है, तो जिसको तुरंत पानी की जरूरत है उसको पिलाएगा, जो प्यासा है उसकी भी व्यवस्था धनी करेंगे, क्योंकि धनी की सब पर नजर है, जिसको जो जरूरत है वो मिलेगी। तो इसमें हम अपना प्रशिक्षण करें। और ये पहली बार नहीं, ये घटना 1-2 बार पहले भी हो चुकी है। महाराज जी के अंदर से प्रेरणा तो आ रही थी, लेकिन उन्होंने खुद करके दिखा, हम कहने वाले कोई नहीं, क्योंकि हम भी माया में फंसे। लेकिन धामधनी को कुछ करना होता ना, तो उसी रूह को वो अपना अनुभव खुद कराता। और ये फिर कहूंगी मैं, ये धामधनी की अपार मेहर है, बहुत सौभाग्यशाली हूं मैं कि धनी की मुझ पर नजर है, और वो मुझे सुधार रहे हैं, इसमें भी धनी का शुक्राना है, नहीं तो अपनी त्रुटियों का पता भी नहीं चलता सुंदर से। लेकिन जो धनी की तरफ से संकेत आया है उसको हम समझे, और जहां हमारी कमी नजर आ रही है हम उसको दोबारा न दोहराएं, उसको भरें। क्यों? क्योंकि करने वाले तो हम हैं। मैं तो धनी पर छोड़ दिया, सतगुरु महाराज जी पर छोड़ दिया वो अपने आप को, लेकिन वो धनी ना करवाया, तो बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे तक ये सूचना पहुंची, इसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी, अपनी कमी सबके सामने बताना ना, उसके लिए बहुत बड़ा दिल चाहिए, बहुत बड़ा दिल चाहिए, अपनी
जो गलती होती है उसको स्वीकार करना ना, ये भी धनी का बल कार्य करता है। नहीं तो जीव तो कमजोर हो जाता है, अपने पर पर्दा डाल देता है कि मेरे से नहीं गलती होती, ऐसा थोड़ी हो सकता है। तो ये भी धनी का शुक्राना था प्रसाद जी, इससे अनुभव सबको। ये किसी की कोई गलती नहीं होती, धनी को कुछ दिखाना होता है। हमें कहीं उसने नहीं कहा होगा, कहा होगा उसने राधा के लिए लिया होगा, कहा भी जरूर होगा मेरे सामने, लेकिन मेरे कानों पर राज जी ने डट्ठक लगा दी कि तुझे सुनाई नहीं देगा, है ना। तो उसमें किसी का नहीं देखे, धनी कुछ दिखाना चाहते हो उसको कह रहे हैं। महाराज जी ने कहा कि देखो ना तमाशा, करने कराने वाला वो है, देखो तमाशा। ये सब तमाशा होता है जो हमें नहीं दिखाते। और सर जी तो इसको दिल पर कोई बोझ ना ले, जो सतगुरु ने अनुभव कराया है उस अनुभव से हम कुछ शिक्षा ले और आगे। अब चलते सुनो सर जी आगे, तो कह रहे महाराज जी यहाँ पर कि ये घर की जंजीरों के बंधन एक मिनट भी ना भाते थे। क्यों नहीं भाते सुंदर शाह जी? क्यों? क्योंकि घर वालों से बात करे, रिश्तेदारी में जाए तो पता है पक्कर आए 2 1.5 महीने, सिर में दर्द हो जाते हैं। जैसा कहते गुरु सतगुरु महाराज जी, खुजेल कुत्ता होता है ना, वो कोना ढूंढता रहता है कहाँ को बच के छिपू के बैठू मैं, ऐसे ढूंढना पड़ता है। कहीं जंजाल से बचकर एक तरफ को हटे। तो ऐसे ही सुंदर शाह जी महाराज जी कह रहे कि घर के जो जंजीर रहता है ना, ये बंधन की तरह लगती है, बातें नहीं थे। अपने सगे संबंधी जो खाने को आते थे, जो सगे संबंधी वो खाने को आते हैं, और जो सुंदर साथ होते हैं वो खिलाने को आते हैं। देखो, तो खिलाने वाला तो सबको अच्छा लगता है ना। खिलाने वाला सबको अच्छा लगता है, जो खुद का खाए तो वो तो बुरा लगता है। तो खुद को खाने का मतलब, जो हम अपने आत्म स्वभाव में स्थिर होते हैं ना, उसको हमें उससे हटा देते हैं और माया में फंसा देते हैं। तो ये हो गया हमको खाना। और सुंदर साथ आते हैं, वो राज्य की बातें करते हैं, कुछ नए नए देते हैं, तो वो हो गया हमारा खिलाना। जैसे हमारी मानिक बाई जी ने अभी हमें बहुत बड़ा एक्सपीरियंस देकर, अपना अनुभव सुनाकर हमारे अंदर की त्रुटियां दूर करने का प्रयास किया। तो खिलाए तो आत्मा को आहार ही तो दिया सुंदर साथ। तो इसलिए महाराज जी क्या कह रहे हैं, जोड़ गांव के दक्षिण पश्चिम के कोने में स्थान, अपना आसन लगा उसी में, था उसमें एक देवस्थान। जोड़ गांव के दक्षिण और पश्चिम में एक कोना पड़ता है सुंदर सा। दक्षिण और पश्चिम एक कोना पड़ता है। भला परम धाम के दक्षिण पश्चिम में क्या है सुंदर सा जी? दक्षिण और पश्चिम में कौन सा सागर पड़ता है? चलिए कमेंट में लिखिए जिसको नहीं पता है ना। दक्षिण और पश्चिम कौन सा सागर पड़ता है? आ गए तान्या जी के, आ गए है ना, लिख देना कोई बात नहीं। है ना, तो उसी में डूबे रहते थे महाराज, दक्षिण और पश्चिम। खेल पाए, अनम्यूट करिए। क्षीर सागर कोमल से जी ने लिख दिया। क्षीर सागर का किसका प्रतीक है? क्षीर सागर किसका प्रतीक है? कैसा रंग है और किसका प्रतीक है? मानिक भाई, शोभा का सागर। सोच लीजिए। कोई और सुंदर साथ बताए। एक दिल्ली का जी, प्रणाम जी। क्षीर सागर नीर सागर हो गया ना शोभा का तो। जी जी जी, नील सागर येलो। और क्षीर सागर यानी हाँ पीत, बिल्कुल सही। है ना, एक दिल्ली का सागर। यानी अब जी। यहाँ महाराज करे इसी तरह से गांव की बस्ती से बचकर मैं दक्षिण और कह रहे सुंदर साथ जी, दक्षिण और पश्चिम, वैसे भी दक्षिण पश्चिम में पड़ता है वो जो जोड़ है जड़ोदा की। अब जो परम धाम का जो संकेत महाराज जी दे रहे हैं कि मैं इस संसार वालों से बचकर अपने धनी के रंग में रंग कर एक रूप होकर एक दिल्ली में डूबकर मैं इस मंदिर में रह गई, उसी कोने में मेरा एक दिल्ली, क्योंकि एक दिल्ली हो रही है ना धनी से, तो एक रूपता जी। में
और धनी से उसी रच में डूबे रहते थे, जोड़ मंदिर। अपना आसन लगा उसी में था, उसमें एक देवस्थान। तो अपना आसन मैंने उसी में लगा दिया, वहां पर एक देवस्थान था। वो देवस्थान किसका था सुंदर साथ जी? शिव का जो मंदिर, टूटा फूटा सा मंदिर था वो, है ना। तो शिव जी का उस जंगल में पड़ा हुआ था बेगोरा। हम जा ठहरे उस स्थान, जो बेगोरा पड़ा था, जिसकी कोई केयर नहीं करता था, लापरवाही से डाल रखा था। हम उसमें जाकर बैठ गए और वहीं अपना ध्यान करने लगे, वहीं सत्संग से कुछ हो रही थी पहले महाराज जी यहाँ पर, है ना। लेकिन कुछ समय विवाह के काम पर थोड़े दिन के लिए घर चले गए, इसीलिए कह रहे कि अब हमने फिर दोबारा से इसी लिया, क्योंकि घर का अनुभव जो लिखा ना महाराज जी ने, तो हो सकता है विवाह के समय पर घर पर गए, नहीं तो आकर तो यही ठहरे थे महाराज जी। फिर जैसे विवाह का कार्य हुआ घर गए, लेकिन घर की वो जंजीरें फिर बंधन में डालने लगी, फिर महाराज जी ने अपना डेरा इसी जोड़ मंदिर में डाल दिया। अब आगे की क्या घटना होती है सुंदर साथ जी, वो श्रवण करेंगे हम कल के दिन। आज के दिन इतने सुंदर साथ जी, कोई त्रुटि हो सुंदर साथ जी, किसी को मेरे सब कुछ छुपा हुआ तो आपके चरण पकड़ सुंदर साथ जी बार बार करके कोटि कोटि बार सब क्षमा याचना करती हूँ सुंदर साथ जी, माफ कर देना। लेकिन जो वाणी में महाराज जी बुलवाते हैं, जो दिन में आता है वो बोल देती हूँ, मैं भी आपकी लाइफ में ही हूँ, है ना। तो सब माफ कर देना सुंदर साथ जी, आप सबके चरणों में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम जी। देश में प्राणनाथ से प्यारे की, सतगुरु महाराज की, सतगुरु श्री रामदास महाराज जी आपकी सदा सदा ही जय। प्रणाम जी सभी। सुंदर साथ मुझे चरणों में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम। प्रणाम जी, सब सुंदर साथ के चरणों में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम। प्रणाम जी सखियो, प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम जी पंडिता जी। प्रणाम जी हरिजन प्रसाद के चरणों में कोटि प्रणाम कोटान जी। प्रेम प्रणाम। प्रणाम जी इंदु सखी जी, प्रणाम जी।